क्या? देखो देखो, प्लीज ऐसा मत करना। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या? लेकिन ये सब मैं अभी के... हाँ हाँ, मैं अभी जा रही हूँ। सुनो, तुम्हारा नाम शिल्पा है? हाँ जी मैडम, आप कौन? ये सब जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उठो, मुझे ये कपड़े धोने हैं। क्या? आप हमारे कपड़े धोएंगी? क्यों? ये काम तो हमारा है। हम आप लोग जैसे मैडम लोग के घर पे जाके काम करते हैं। आप क्यों कपड़ा धोएगी हमारा? हमको नहीं धुलवाने का, जाओ बाबा। अरे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुमसे अपना काम तो नहीं करवा रही हूँ ना। उठो, मुझे ये कपड़े धोने, उठो। अरे जाओ ना मैडम, काय को मगजमारी कर रहे तुम? अच्छा सुनो, वो हम ना एक एनजीओ के लिए काम करते हैं। वहाँ पे तुम्हारी जैसी औरतें जो दूसरों के घरों में काम करती है ना, हम कभी कभी जाके उनके घर में उनका काम करते हैं। हाँ चलो, मुझे अपने कपड़े धोने दो। लेकिन हमको नहीं धुलाने का ना मैडम। अरे आओ ना यार, मैं अच्छे से धो। अरे मैडम नहीं। अरे उठो, अरे उठो ना, उठो, मैं धो रही हूँ। अरे उठो ना यार, उठो उठो। मैडम ऐसा मत करो ना मैडम। मैडम मुझे बहुत अजीब। अरे क्या अजीब लग रहा है? मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ ना, अपना काम तो नहीं करवा रही हूँ। मैडम सब देख रहे हैं। हाँ तो देख रहे दो। तुम कब आए? 2 घंटे तक वेट कर रहा हूं। कहाँ गए थे? बस्ती में। बस्ती में? बस्ती में क्या करने गए थे? पूछो मत, किसी काम वाली के घर का काम करने गई थी। काम वाली के घर? किसी काम वाली के घर का काम? नहीं, यह बात मेरी समझ में नहीं। समझ में तो मेरे कुछ नहीं आ रहा है। फोन बजेगा, उठा लेना, नहीं तो ऊपर उठा लिया जाएगा। क्या? कोई फोन आ गया, थाम 1 मिनट। अरे ओ मामा, अरे सुसाइड करने का कोई और तरीका ना मिला? अरे जानता किससे बात कर रहा है? जानती हूँ किससे बात कर रही हूँ। हाँ किससे है बता। बस सुन जो कह रही। अरे कान खुले हैं मेरे, जल्दी बोल। किसका फोन था? किसका फोन था? मैं पूछ रही हूँ, किसका फोन था तन्मय? कोई तो पंगा ले रहा है। कोई छोरी थी, कहती पहले आपकी बारी थी, अब मेरी बारी। जैसे आपने उसकी शर्त पूरी की है ना, वैसे अब मना करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बता रहा, मैं कोई शर्त पूरी ना करता किसी की। पागल हो गए हो क्या? जो बोल रही हो उसकी बात मान लो, जैसा बोल रही हो वैसा करो तुम। बात मान लो? अरे यार ये
पहुंच गया हूँ यहाँ। सामने एक लड़की खड़ी है, उसके पास जा और जो कह रही हूँ वो कर। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा ना, यो ना करता मैं। अच्छा कर रहा हूँ ना, रुक कर रहा हूँ। सुनना, I love you. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? साहब बचाओ! ना कुछ ना, अरे कुछ ना, कुछ ना, मेरी लड़की देख के। तुम, ये क्या हुआ तुम्हें? पति घर पर है मेरी, आओ अंदर। सुमेश, देखो ना तन्मय को क्या हुआ है। अरे तन्मय, ये क्या हुआ तुम्हें? अब बैठ। आप यार, ये क्या हाल बना रखा है? चोट कैसे लग गई? बाइक तक फिसल गया ना, तो गिर गया नीचे, एक्सीडेंट हो गया। बाइक से फिसल गया? ये टी शर्ट कैसे फटी तेरी? खैर छोड़, एक काम करो नल्ली, जल्दी से अंदर से दवाई वाला बॉक्स लेकर आओ, जल्दी। तुझे कितनी बार कहा मैंने बाइक आराम से चलाया कर, लेकिन सुनता नहीं तू किसी की। देखा नतीजा? नल्ली, तुम गई नहीं अभी तक? लेकर आओ। वो कहाँ रखा है? अंदर ही होगा। खैर छोड़ो, तुम इसका ध्यान रखो, मैं लेकर आता हूं। ये सब कैसे हुआ? बहुत मारा यार, एक एक हड्डी दर्द कर रही है। तो शुक्र है मैं टाइम तक भाग लिया, वरना मार मार के पुलिस का हवाले कर देते। छोरी बावड़ी में है, एक नंबर की मास्टरनी है। कभी तबियत बदला लिया यार। आए बदला भी लिया नहीं है, बदला भी और लेगी। बोलेगी एक बार हाथ लग जाए बस, कभी बताऊंगा, एकदम जान दम मार दूंगा। क्या हाल बना लिया अपना। तू कहता था ना बाइक नहीं चलाता हूं, सड़क पे मछली की तरह तैरता हूं। देख लिया नतीजा, कभी कभी मछली भी डूब जाती है। अब आगे से ना आराम से बाइक चलाना। हाथ हटा, हाथ हटा। कहते हैं सच जब तक अपने जूते पहनता है तब तक झूठ आधी दुनिया की सैर करके वापस आ चुका होता है। पति सच से अपरिचित था और पत्नी एक अवैध रिश्ते को लेकर बहुत आगे निकल चुकी थी। विश्वास ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है, रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो या बच्चों का माँ बाप से। नलिनी ने तन्मय के साथ नाजायज संबंध जोड़कर सुमेश के विश्वास को तोड़ा, लेकिन कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। नलिनी और तन्मय के अवैध रिश्ते की भनक किसी को तो लग चुकी थी और अब ब्लैकमेलर इन्हें जोर का झटका दे रहा था। कौन था जो नलिनी और तन्मय को अपने इशारों पे नचा रहा था? इस बार तो रोक लिया इसे, अगली बार नहीं रोकूंगी। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची मैडम। तन्मय और मेरे बीच में क्या था सिर्फ तू जानती थी, तेरे अलावा और कौन ब्लैकमेल कर सकता है? मैं ऐसा क्यों करूंगी मैडम? नमस्ते मैम साहब। सुन, बेडरूम में मत जाना, साहब सो रहे हैं। पर मैम साहब साहब तो बाहर गए थे ना। हाँ तो हमेशा के लिए थोड़ी ना गए थे, आगे कल रात को। सुन, हाँ चादरें निकाल दी है, अच्छे से धोना और सफेद कपड़ों को अलग से धोना। किसी में भी रंग लग गया ना अगर एक दूसरे का, तो तेरी तनख्वाह से काटूंगी मैं। बरोबर। ए, राधिका, तेरे को मना किया था ना अंदर आने से? झाड़ू मैम साहब, झाड़ू लेने आई थी। झाड़ू लेना आई थी ना, बिना पूछे बढ़ेगी। अब बता। प्यार से मारूं कि तड़पा तड़पा के मारूं तुझे? जो तूने देखा ना, उसके लिए तो तेरी आंख परमानेंट बंद करनी पड़ेगी। छोड़ दो साहब, मैम साहब छोड़ दो।
आई शपथ नहीं बोलूंगी किसी को मेम साहब। अगर तुझे छोड़ दिया ना तो हम पकड़े जाएंगे, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। चोरी का इल्जाम लगा के तुझे अभी जेल भिजवाती हूँ मैं, समझी? आई शपथ मैडम, मैं किसी को नहीं बोलूंगी मैडम, छोड़ दो मैडम। ले छोड़ दिया, लेकिन आज के बाद यहाँ पर तू नजर भी आई ना तो तेरी खैर नहीं, समझी? और तुम कपड़े पहनो ना यार। तू गई नहीं अभी तक? मैडम मेरा जितना बनता उतना मुझे दे दो। अच्छा, अभी जो तन्मय ने किया वो कम था क्या? चल जा, नहीं तो। अरे चल जाना, हिसाब चाहिए तेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्टिंग, बहुत बढ़िया। गणिना एक्टिंग करने की जरूरत ना है, सब पता है मेरे को। इसको ब्लैकमेलिंग करने का आइडिया ना तुमने ही दिया था। तभी गई थी ना बस्ती में वो बर्तन मांजने, कपड़े धोने, इसके कहने पे ना। तुम इसके सामने मुझ पर उंगली उठा रहे हो? तुमने जो इसका हाथ मरोड़ा था ना, इसने उसका बदला लिया है, तुम्हें उस सिग्नल वाली लड़की के पास भेज के। नहीं मैडम, मैं आपको ब्लैकमेल क्यों करूंगी? अब मुझे क्या मिलेगा आपको ब्लैकमेल करके? अगर मुझे ब्लैकमेल करना ही होता तो मैं आपसे पैसे लेती ना, ये फालतू का काम नहीं करवाती आपसे। और आप लोगों को ऐसी सजा दे के मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, तो सबूत दे कि ये ब्लैकमेलिंग का प्लान तूने नहीं बनाया है। सबूत? तुमने वो कहावत सुनी है, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा? अरे यार, यहाँ दिमाग में ढिंडोरा बजा पड़ा है। अरे आपको कहावतों की पड़ी है। बात ही कुछ ऐसी है। मुझे लगता है राधिका जो भी कह रही थी सही कह रही थी। अगर उसने ये सब किया होता ना तो वो पैसे मांगती, ये आड़ी टेढ़ी हरकतें नहीं करती। बड़ी जल्दी याद आ गया, क्यों? अरे राधिका ना कर रही था, फिर कौन कर रहा है? मेरा पति सोमेश। सोमेश? मुझे लगता है सोमेश को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया, इसीलिए वो ये सब हरकतें करके हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है। आ गए आप? हाँ, क्या बात है भाई, आज टीवी नहीं देखा जा रहा? बस अभी बंद किया। अच्छा, पता है आज एक शो में मैंने क्या देखा? क्या देखा? एक नौकरानी ने ना अपने मालिक की बेटी को पूरा लपेटे में ले लिया कि वही उसकी असली माँ है। अच्छा, और मालकिन के सामने भी ऐसा दिखा रही थी जैसे मालकिन के पति के साथ उसका अफेयर चल रहा है। वो तो उसकी पत्नी समझदार थी जो शक नहीं कर रही थी, और उसने क्या किया कि नौकरानी को ही घर से बाहर निकाल दिया। नहीं तो बहुत अच्छा किया पत्नी ने। अरे पति पत्नी का रिश्ता ट्रस्ट पे तो टिका होता है, और जहाँ ट्रस्ट नहीं वहाँ रिश्ता कैसे? अरे क्या हुआ? थोड़ा सा हाथ कट गया। क्या करती हो तुम? ध्यान से किया करो ना। और किसने कहा तुम्हें सब्जी काटने को? और क्या जरूरत थी राधिका को जॉब से निकालने की? अब छोड़ो ही, आज बाहर खाना खाएंगे। हाँ, आप चेंज कर लो, चलते हैं। ठीक है, मैं रेडी होता हूँ। तन्मय, तुम पागल हो गए। नल्ली, क्या हुआ? छिपकली थी, छिपकली। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। कहाँ छिपकली? नहीं नहीं,
बाहर चली गई वो। आप जाके नहा लीजिए ना, निकलना है ना, देरी हो रही है। हद करती है यार तुम भी। तुम रेडी हो? हाँ मैं बिल्कुल रेडी। आता हूँ 5 मिनट में। क्या करने वाला था? हाँ अरे बढ़िया काम कर रहा था, सांप जैसे उसने पहले उसका फंग कुचल देता, बीच में आ गई। बकवास बंद कर अपनी, समझा? अरे डांट रही है। आपने तो कहा था कि सुमित हमें ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कहा था कि हो सकता है। सच में तेरे दिमाग में ना गोबर घुसा हुआ है। तो सोमेश को मारने चला आया। ये तो अगर मैं टाइम पे नहीं आती तो की मार दिया होता। अच्छी बात है ना, आपके और मेरे बीच का रास्ता भी साफ हो जाता। समझते कि अपने आप को तू समझते क्यों है? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी। पता भी है तुझे कितना कमाता है वो? तेरे जैसे ना 10-12 को पाल सकता है, समझा? आज तो हाथ ठा दिया, आज के बाद मत ना ठा दियो, नहीं तो जानता मार दूंगा। चल मार देगा तो, और मारपीट के अलावा कर भी क्या सकता है? क्या कर सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगा के ना सोच ले कि ब्लैकमेल कौन कर रहा है। दिमाग की तो मेरे दाई कर रखी है। पहले बोला था राधिका ब्लैकमेल कर रही है, फिर बोला सुमेश ब्लैकमेल कर रहे हैं, अभी नया प्लेटफॉर्म। धीरे बोल। किन दोनों में से कौन ना कर रहा? अरे तो फिर कर कौन रहा है? तू मुझे। हेलो सुन, 25,000 का इंतजाम करके रख। मैं कल तक बताऊंगी पैसे कब और कहाँ लाना है। क्या? 25,000 रुपए मांग रही है? तू लेके अब जा। मैं कमाता थोड़े ना, मैं कहाँ से लाऊं? तू अपनी औकात के हिसाब से रहा कर, समझा? अब जा यहाँ से, जहां से आया ना वहां से जा। हेलो, हमारे सामने एक बोट है, उसमें पैसे रखो और निकल लो। हाँ ठीक है, बोर्ड में पैसा रख दो। अरे के बोली हुआ? पैसे रखने बोली है। चलो। अरे क्या हो गया? कहाँ चढ़ेगी साड़ी? अरे कहाँ भाज गई? 1 मिनट में गायब, शकल भी ना दिखी। जरूरत भी नहीं है, वो राधिका ही थी। हाँ, ये अंतर्यामी भी होगी हैं? कैसे पता राधिका थी? क्योंकि उसने जो सूट पहन रखा था वो मैंने दिया था उसे दिवाली पे। अच्छा अच्छा। वो साहब, आप लोग यहाँ इस वक्त कैसे? घड़ी हवा में उड़ेगी हैं? चल। 25,000 खाओगी मारे हैं? खिलाऊं 25,000 तेरे को? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं गरीब औरत हूँ साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा यकीन करो साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। एक बार तेने देख के लिया, बस तेरा लग गया लॉटरी, हाथ लग गई, करो ब्लैकमेल। आप मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। 25,000 खाएगी। मैं चिल्ला दूंगी साहब, मैं चिल्ला दूंगी। मुंह बंद कर साली का। चिल्लाई चिल्ला चिल्ला। राधिका, दरवाजा खोलना राधिका। राधिका खाना भी नहीं मिला है राधिका। अंदर लेके जाओ इसे।
दरवाजा खोलना राधिका, ये खोलना दरवाजा राधिका। बहुत तमाशा कर रहे हो, घर चलो। अरे नहीं जाना तुम्हारे साथ मुझे। हट। तू चाहती क्या? पहले खाना नहीं देती, ऊपर से धमकी देती है। जा छोड़ दिया तेरे को भी, नहीं जाना तेरे साथ तेरे घर। जा यहाँ से। ओ राधिका, मैंने कहा ना घर चलो। अरे नहीं चलो तुम्हारे साथ मुझे। प्रदीप घर चलो। प्रदीप उठो और तमाशा बंद करो, चलो। राधिका, अरे भूख लगी, खाना राधिका। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना वो फोन, ना वो बैग, और ना ही वो सूट जिसे पहनकर वो लड़की हमसे पैसे लेने आई थी। अरे फोन और सूट छोड़ो, या तो मर गई। अब क्या करना है? क्या करना है? भागो यहाँ से, चलो। अगर ब्लैकमेलिंग का प्लान राधिका ने बनाया था ना, तो पैसे भी उसी के पास से निकलने चाहिए थे। मेरी भी एक बात समझ में तो आ रही है कि पक्का कोई ना कोई तो मिला हुआ है उसके साथ, कोई तो है। अच्छा, आज बड़ा दिमाग चल रहा है तुम्हारा। हेलो, घड़ा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, मर्डर करके आया हूँ एक, समझ गए? अगर ब्लैकमेलिंग का प्लान राधिका ने बनाया था ना, भगवान ने ये जो थोड़ा सा दिमाग दिया ना तुम्हें, इसे चलाओ और पता करो कि ब्लैकमेलर है कौन। गलत रास्ते पर सफर जितना लंबा होता है, वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। नलिनी और तन्मय भी धोखा देते देते हत्यारे बन गए, लेकिन सच तो ये है कि आपके कर्म कभी ना कभी आपके सामने आके खड़े हो ही जाते हैं। नलिनी और तन्मय को शक था कि राधिका ही उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए उन्होंने उसे मार डाला। लेकिन इसके बाद भी मसला सुलझा नहीं, बल्कि और उलझ गया, और असली ब्लैकमेलर ने उनके सामने फिर से एक बड़ी डिमांड रखी। लेकिन इस बार फोन पर नहीं, वो नलिनी और तन्मय के सामने खड़ा था। यही बोला था ना। हेलो नलिनी, अब तक तुमने सिर्फ नाजायज रिश्ता रखा था, लेकिन अब तो मर्डर भी कर दिया। देखो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तन्मय और तुमने दोनों ने मिलकर राधिका का मर्डर किया है। अब मर्डर की सजा तो फांसी होती है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी सजा दूंगी। फोन स्पीकर पे डालो। क्या? फोन स्पीकर पे डालो। तुम्हारे साथ खड़े इस बेवकूफ को एक थप्पड़ मारो। मारो। मजा नहीं आया? चलो तन्मय, तुम कोशिश करो। फिर मजा नहीं आया? नलिनी, अब तुम्हारी बारी। जोर की आवाज नहीं आई ना, तो फिर मेरी आवाज पुलिस तक जाएगी। चलो तन्मय, अब तुम्हारी बारी। अब एक काम करो, दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। अपनी आंखें खोलो। तुम कौन हो? मैं राधिका की भाभी हूँ। राधिका मेरी नंद है। तो तुमने राधिका के साथ मिलके हमें? ना, राधिका के साथ मिलके नहीं, बल्कि उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि मैं तुम दोनों को ब्लैकमेल कर रही हूँ। उसकी बस इतनी सी गलती थी कि उसने तुम दोनों के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। राधिका, अरे मैं कब से ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ बैठी है। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? वो रहने दो। अरे बोल। नहीं, वो मेरी नली मैडम है ना, उसका पति तो इतना अच्छा है, और वो अरे वो क्या हुआ बताएगी? एक तो मेरी तनख्वाह नहीं दी, और ऊपर से इतना बड़ा पाप कर रही है।
अरे क्या पाप करी है? अरे क्या गोल गोल घुमा रही है? बता ना क्या हुआ। नहीं, तू बोल देगी किसी को? नहीं बोलूंगी। राधिका अगर बताएगी ना तो मन हल्का होगा। बोल। पक्का नहीं बोलेगी ना? मैं किसको बताऊंगी राधिका? वो नलिनी मैडम है ना, वो अपने पति को धोखा दे रही है। उनका अपने पड़ोसी तन्मय के साथ चक्कर चल रहा है। आज तो मैंने उनको बेडरूम में देखा बिना कपड़ों के साथ में दोनों को। दोनों को बेडरूम में? हाँ, बताओ अगर मैं किसी को बोल दूं तो? नहीं नहीं, किसी को नहीं बोलना। किसी के घर की बात कहीं और बताते हैं क्या, है ना? तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए काम ढूंढूंगी, ठीक है? चल अब घर चल, चल चल चल, आजा। और मैं तुम्हें फोन करने लगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? हमारी बस्ती में आना, 403 नंबर खोली में शिल्पा मिलेगी। उसके घर का झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब करना, समझी? अरे कान खुले हैं मेरे, जल्दी बोल। उसका हाथ पकड़ के तुझे सबके सामने आई लव यू बोलना है। तुम दोनों को लगा कि राधिका ये सब कर रही है और तुम दोनों का शक उस पे बना रहे, इसलिए उस दिन पैसे लेने में उसका सूट पहन कर आई। तो राधिका तुम्हारी वजह से मरी है? तुम दोनों ने मारा है राधिका को, और राधिका की मौत की कीमत तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी। 10 लाख रुपए चाहिए 2 दिन के अंदर। और हाँ, तुम दोनों के खिलाफ काफी सबूत है मेरे पास, और मुझे मारने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरा साथी सारे सबूत लेकर पुलिस के पास चला जाएगा। आई बात समझ में? क्या बोल रही है ये? मारने की कोशिश नहीं, तने तो जान तक मारूंगा। ब्लैकमेल करेगी, पर लगवाएगी तू। मारने से पहले ये सुना। हेलो। अरे हेलो हेलो करना बंद कर और रिकॉर्डिंग सुना। ठीक है। हेलो सुन, 25,000 का इंतजाम करके रख। मैं कल तक बताऊंगी पैसे कब और कहाँ लाना है। तन्मय, छोड़ो इसे, तन्मय, छोड़ो ना। और सुनना है या इतना काफी था? मुझे अगर कुछ भी हुआ ना तो मेरा साथी सारे सबूत लेकर पुलिस के पास चला जाएगा, और फिर पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसते रहना। 10 लाख 2 दिन के अंदर। रुको, मेरा अफेयर था, इसलिए मार दिया, मार दिया। क्या कर रहा है? ये तो बता कि किसके साथ अफेयर था, किसने मारा? सुन, ऐसे बोल कि मेरा राधिका के साथ अफेयर था, इसलिए करिश्मा ने मुझे मार दिया, और उसको भी करिश्मा ने ही मारा है, ठीक है? अरे इतनी पढ़ाई की होती तो फिर बात की थी। करिश्मा ने अफेयर मार दिया, राधिका मार दी। अच्छा अच्छा, फुल एक्टिंग है एकदम। रेडी? चल अच्छे से कर अभी। बढ़िया करूंगा। मेरा राधिका का अफेयर था, इसलिए मैंने मार दिया। राधिका को भी करिश्मा ने मारा है। करिश्मा ने मारा, करिश्मा ने मारा। चल उठ जा। वो है ना एकदम बढ़िया कती है। अरे घना रंग डाल दिया यार। मजा आ गया ना कती, एकदम बढ़िया एक्टिंग है। अब बताऊंगी करिश्मा को, मुझसे पैसे मांग रही थी, मुझसे। एक बात समझ में आई मेरे, यो करने तो होगा के ब्लैकमेल ना करेगी वो, है? नहीं। क्यों ना करेगी? क्योंकि बुद्धू, अब मैं उसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ कि उसने तुम्हारा मर्डर किया। रंग डाल रखा है ये। मरा कौन हूं मैं तो जिंदा हूं। जिंदा हूं नहीं, जिंदा था। हेलो। 2 दिन हो गए, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ हो गया।
घर आके ले लेना। पैसे इसमें है, खोलो इसे। पेड़ी चालीस का है, पागल हो गई है। भूल गई मैं क्या कर सकती हूँ। तुम नहीं जानती कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। जरा देख तो सही मोबाइल में है क्या, देख। मेरा राधिका का अफेयर था, इसलिए उनको मार दिया। राधिका को भी करिश्मा नहीं मारा, करिश्मा नहीं मारा। ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और तेरी बात सच कौन मानेगा? मरता हुआ आदमी तो झूठ बोलता है नहीं, और सबूत है ये। अब बता, ब्लैकमेल करेगी मुझे? नहीं ना? जेल जाना चाहेगी? जब तक तेरी जुबान बंद रहेगी ना, तब तक ये वीडियो मेरे फोन में बंद रहेगा, समझी? चल यहां से। ये कौन थी? अरे, राधिका की जगह पर काम के लिए आई थी। अच्छा, पैसे ज्यादा मांग रही है लेकिन। आ गई। पैसे अंग्लिश कुटाए पैसे। वो औरत बहुत ही चालाक निकली, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, ऊपर से अपने प्रेमी को मारकर मेरे को ब्लैकमेल करने लगी। ये गोली मुझे मत दे, निकाल 10 लाख। तेरे बाप ने भी 10 लाख रुपए देखे हैं क्या? बोला ना नहीं दिए पैसे। अच्छा, पैसे ही आते इतनी बदल जाएगी, ये सोचा नहीं था मैंने। निकाल पैसे, निकाल। कहाँ है पैसे? निकाल पैसा। टोंड बंद ठेव, समझा ना? दिमाग खराब करना नहीं, चलेगा यहाँ से। बढ़ाया 10 लाख चाहिए। नलिनी, तुम कुछ कह रही थी कि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ, चाहिए थे, पर अब मैंने इरादा बदल दिया। क्यों भाई, इरादा क्यों बदल दिया? वो मैं सोच रही थी कि एनिवर्सरी पे आपको डायमंड रिंग गिफ्ट करूं। अच्छा। फिर याद आया कि आपने तो हमारी एंगेजमेंट रिंग तक खो दी थी। हाँ भाई, वैसे भी कोई भी अंगूठी मेरे पास 2-3 महीने से ज्यादा टिकती कहाँ है। सही किया जो तुमने अपना इरादा बदल दिया। हेलो जी अंकल। जी नहीं अंकल, तन्मय तो मुझे 2-3 दिन से नहीं मिला। अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं देखता हूं। प्लीज टेक केयर। तन्मय के पापा का फोन था, वो कह रहे हैं कि कल से उसका फोन नहीं लग रहा है। कहाँ गया होगा ये? तुम्हें कुछ बताया क्या उसने? जब अपने पापा को ही नहीं बताया तो मुझे क्या बताएगा? मैं जरा उसके घर पे देख कर आता हूँ। हेलो जी अंकल। अंकल घर पे तो ताला लगा हुआ है। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया हो। ठीक है बेटा, जैसे मालूम पड़े मुझे फोन करना। अंकल आप परेशान ना हो, मैं शाम को दोबारा चेक करके आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। अरे भाव, ये तन्मय वर्मा यहीं कहीं रहता है ना? यहाँ रहता है? थैंक यू। अरे भाई साहब, आप मुझसे 2 मिनट बात करोगे ना तो आपका 5 लाख रुपया बच जाएगा। 5 लाख? कौन हो तुम?
और अंदर कैसे आए? निकलो, बाहर निकलो। वॉचमैन। अरे तन्मय साहब, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? छोड़ो ना। तन्मय? एक ये मेरे मोबाइल में 2-4 रिकॉर्डिंग सुन लो और 5 लाख दे दो मुझे। अब ऐसे भी आपका 5 लाख तो बच ही गया ना। 5 लाख? कैसी रिकॉर्डिंग? तो सुन लो तुम ही। कितनी देर लगा दी आपने? कहाँ रह गए थे? खाना भी बन गया, आओ खाना लगा दूं। हेलो नलिनी, अब तक तुमने सिर्फ नाजायज रिश्ता रखा था, लेकिन अब तो मर्डर भी कर दिया। देखो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तन्मय और तुमने दोनों ने मिलकर राधिका का मर्डर किया है। अब मर्डर की सजा तो फांसी होती है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी सजा दूंगी। ये मैं नहीं हूं। पता नहीं कौन है, मैं नहीं हूं। नलिनी सच बोलो मुझसे, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बोलो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। आपके जाने के बाद मैं अकेली रह जाती थी। ये सब तन मैंने शुरू किया। कहाँ है तन्मय? बोलो तन्मय कहाँ? बोलो। साहब, नलिन नाम की एक औरत है। दरअसल मैं उसे ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि उसका तन्मय नाम के एक आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। उसे लगा कि मेरी नंद राधिका ये सब कर रही है, तो उसने तन्मय के साथ मिलकर राधिका को मार दिया और अब तन्मय को भी मार दिया और मुझे फंसा रही है। तुम जो कहानी सुना रही हो उसका कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? साहब, ये देखिए 50,000 रुपए। ये मेरा पति उस नलिनी के पति से लेकर आए और रिकॉर्डिंग उसे लेकर आए। इसे लगा कि वो आदमी तन्मय है। आप गलती हो गई। साहब, आप ही सोचो, अगर मैंने किसी का मर्डर किया होता तो मैं खुद चल के यहाँ पे आती क्या? ये जगह है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तन्मय के बॉडी पर नकली ब्लड डालकर वीडियो शूट किया था। कहाँ है तन्मय? वो कह रहा था कि वीडियो शूट करने के बाद 1-2 महीने के लिए बाहर चला जाएगा। हमारे रिश्ते का जो होगा सो होगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्यों? तुमने मुझे जो कुछ यहाँ बताया, चल के पुलिस को बताओ। चलो। पर मेरी बात तो सुनिए। मेरा फोन गिर गया। लेके आता हूं मैं। पकड़ो
नलिनी अपने पति को नहीं छोड़ना चाह रही थी क्योंकि वो उसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहा था और तन्मय की तरफ वो आकर्षित थी। नलिनी 2 नाव में एक साथ सवारी करने की कोशिश कर रही थी और उसका नतीजा जेल में रहकर जीवन भर पछतावा। आपने सुना ही होगा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। हमारी जिंदगी में रिश्ते या हालात अगर मुकम्मल ना हो तो कुछ समय तक समझौता करके उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें। अक्सर ये संघर्ष हमें अपने आप के साथ करना होता है और ये आसान नहीं है। नलिनी की तरह अगर हम सब कुछ बटोरने की कोशिश करेंगे तो अंजाम भी नलिनी जैसा ही होगा। इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया। तो सावधान